आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा देखेंगे। लगभग 3000 से 4000 साल पहले जो हमारे सिंधु सभ्यता था, जो इंडस वैली के किनारे में बसा था, वो एरिया आज की डेट में ज़्यादातर एरिया जो है वो पाकिस्तान के प्रेजेंटली पाकिस्तान में आता है। तो उस समय का मेजर जो सिविलाइजेशन था सब नदी के किनारे बसा हुआ था। ये जो कुछ सिविलाइजेशन है जैसे मेसोपोटामिया, जो आज के दिन में इराक है उसका नाम। तो मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन था वो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के किनारे बसा था। इजिप्ट सिविलाइजेशन नाइल नदी के किनारे बसा था। और चाइना का जो सिविलाइजेशन है वो हवांगहो रिवर के किनारे बसा था। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे आ ही जाएगा कभी ना कभी, क्योंकि ये एक दो एग्जाम में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन पढ़ा था कि चाइना का जो सिविलाइजेशन था वो कौन सा नदी के किनारे बसा था वही। तो इसको याद रख लें। हाँ, जैसे कि हम मेसोपोटामिया जो बोल रहे थे वो इराक का, प्रेजेंट डे इराक का नाम था। वैसे ही ईरान जो है उसको पर्सिया बोलते थे। श्रीलंका है उसको सिलोन बोलते थे। थाईलैंड है उसको सियाम बोलते थे। ये थाईलैंड वाला 50 बार क्वेश्चन में पढ़ा है। उसके बाद एक और कंट्री है, हमारा नेबरिंग कंट्री है बर्मा। बर्मा जो आज का प्रेजेंट डे म्यांमार है। तो म्यांमार का ओल्ड नेम क्या था? बर्मा था। ठीक है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम ब्रोंज एज में कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि उस समय जो लोग थे उनको ब्रोंज जो मेटल है उसका यूज करना आ गया था। तो सबसे पहले 1921 में जो दयाराम साहनी है वो डिस्कवर किए थे हड़प्पा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला साइट कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? वो था हड़प्पा। कौन से ईयर में हुआ था? 1921 में। और किसने किया था? दयाराम साहनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, किताब का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, पर किताब को किस वे में पढ़ना है, किसको पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो के साथ अपना बुक रख लें, जनरल नॉलेज जो मनोहर पांडे का है, और आप इसके साथ वो बुक का भी जो एक्सप्लेनेशन है वो 2 लाइन 4 लाइन आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आर.डी. बनर्जी जो है वो 1922 में मोहनजोदारो को डिस्कवर किए थे। तो आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे दया राम, राम आ रहा है ना, और हरप्पा में हर आ रहा है, मतलब हरी। तो राम और हरी, तो याद रखना दया राम मतलब हरप्पा कब हुआ था? 1921। इसी तरह आर.डी. बनर्जी मोहनजोदारो को डिस्कवर किए थे। ऐसे मोहन बनर्जी मोहनजोदारो, आर.डी. बनर्जी, ऐसे याद रख लो। और मोहनजोदारो का जो लिटरल मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है माउंट ऑफ डेड। ये कितने बार एसएससी के क्वेश्चन में पढ़ा है? माउंट ऑफ डेड मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है करके। तो इसको याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली करके इसको जो नाम दिए थे वो कौन थे? जॉन मार्शल। पता नहीं आजकल क्वेश्चन का कोई पैटर्न नहीं है, उस उनको जहाँ भी मन लगे, कुछ भी मन लगे, वो क्वेश्चन फेंक देंगे। इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जॉन मार्शल का भी मैं तो देखा नहीं हूँ, पर याद रख लें। जॉन मार्शल, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण किसने किया था? तो वो है जॉन मार्शल। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंट था वो एक्सटेंड कहाँ कहाँ तक था? लगभग आप समझ लो प्रेजेंटली जो आज का पंजाब एरिया है पाकिस्तान, और जैसे राजस्थान का कुछ पार्ट, और जम्मू कश्मीर इधर हमारा अफ़गानिस्तान तक, वही एरिया में ज़्यादातर इसका ये सिविलाइजेशन बसा हुआ था। तो नॉर्थ में देखें तो जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ तो वेस्ट में देखें तो बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान तक, वेस्टर्न मोस्ट इसका जेंडर। और साउथ में दाइमाबाद, सॉरी ये यूपी लिख दिया हूँ, एक्चुअली महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र है ये। साउथ में महाराष्ट्र तक गया था दाइमाबाद। उसके बाद वेस्ट में, ईस्ट में था यूपी का आलमगीरपुर। ये इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक कॉमन सेंस रहना चाहिए। वहाँ का टाउन प्लानिंग कैसा था? तो जो टाउन था उसको रेक्टेंगुलर ग्रिड में डिवाइड किया गया था, ऐसे जैसे दिख रहा है ना, मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट रास्ता रहेगा। वो सब एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करेंगे। ऐसे 90 डिग्री में जो कट किए हैं, ऐसे 90 डिग्री में रास्ता है, ये भी रास्ता है, 90 डिग्री में कट करेंगे। ये सब उनका जो घर है, उनका जो रहने का जगह है, वो सब ये सब रहता था। टाउन प्लानिंग में इनका मेनली 2 भाग हुआ करता था। एक तो अपर पार्ट था जो फोर्टिफाइड था, मतलब किला टाइप का चारों तरफ से घिरा हुआ था। अपर पार्ट को साइटाडेल बोलते थे। वो साइटाडेल
में ज़्यादातर रूलिंग क्लास के लोग जो लोग थे, जो संभ्रांत परिवार थे या फिर फैमिली थे, वो साइटाडेल में रहते थे। और उसका नीचे जो पार्ट होता था उसको लोअर पार्ट में मतलब कॉमन पीपल रहते थे। ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड था। वहाँ पे जिप्सम का और चूना का यूज हुआ था। और वहाँ पे जो मेन होल होता है ना, जैसे अंदर घुस के साफ़ करते हैं नाली वाली, तो वो सिस्टम उस समय भी था। ग्रेट बाथ जो नहाने का घर है समझ लो, उनका स्विमिंग पूल, वो कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था? मोहनजोदारो में। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ जो भी यहाँ पे लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको ज़रूरी है। ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदारो में डिस्कवर्ड हुआ था। उसमें कहाँ मतलब जब उनका कुछ रिचुअल्स था, रिलीजियस प्रैक्टिस जो भी करते थे, तो उससे पहले वहाँ पे वो नहाने जाते थे। वहाँ पे फिर चेंजिंग रूम का भी वहाँ पे सुविधा था। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि ग्रेट बाथ का डिस्कवरी कहाँ हुआ था? मोहनजोदड़ो में। जो ग्रैनरीज हैं मतलब अनाज वनाज रखने के लिए जो जगह है, वो कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था? हड़प्पा में। 6 ग्रैनरीज वर डिस्कवर्ड इन हड़प्पा। उसके बाद उनका जो टाउन प्लानिंग था, और उसमें लैम्प पोस्ट, स्ट्रीट लाइटिंग, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मतलब समझ लो उस टाइम में भी वो लोग बिल्डिंग बनाया करते थे। बर्न ब्रिक्स मतलब जला हुआ पका हुआ ईंट का भी वो लोग यूज करते थे। दुनिया का सबसे पहला खेती मतलब प्लाउड वाला फील्ड जिसमें हल किया गया हो, वो कहाँ पे मिला था? कलीबंगा में। वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैनाल सिस्टम तो था नहीं, पर उनको पत्थर वाला जो सिकल होता था ना काटने वाटने के लिए, वो लोग यूज करते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया का पहला सिविलाइजेशन है जहाँ पे कटन का प्रोडक्शन हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ में प्लाउड शेयर कहाँ मिला था सबसे पहले? कलीबंगा में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे कटन प्रोडक्शन सबसे पहले हुआ था दुनिया में। उसके बाद कहीं कहीं पे एक क्वेश्चन पड़ता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वेर नॉट नोन टू द हरप्पन पीपुल। मतलब हरप्पा के लोगों को कौन से एनिमल के बारे में पता नहीं था या उनका एविडेंस हमको मिलता नहीं है, तो याद रख लें शुगर केन जैसा है। शुगर केन का कोई एविडेंस नहीं है, और लायन का भी एविडेंस मिलता नहीं है। हॉर्स रिमेन्स, जो हॉर्स का जो स्केलेटल रिमेन्स है वो मिला था सुक्रतोड़ा में। राइनासोर्स का स्केलेटल मिला था अमरी में। और कॉटन क्लॉथ मिला था मोहनजोदारो में। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आँख मूंद लो। मोहनजोदारो, हड़प्पा, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ यहीं पे मिलते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। लोथल है जो आज की डेट में प्रेजेंट डे राजस्थान में गुजरात में है। लोथल और धोलावीरा दोनों प्रेजेंट डे गुजरात में है। लोथल एक पोर्ट सिटी था, मतलब वहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा बोट वोट से उनका ट्रेडिंग होता था, आते जाते थे। मतलब इतना याद रख लो, लोथल था एक डॉकयार्ड था या फिर पोर्ट सिटी था। और धोलावीरा है, धोलावीरा में इरिगेशन करने के लिए वो रिजर्वेयर का सिस्टम था वहाँ पे, उसका कुछ प्रूफ मिला है, रिजर्वेयर था। तो इसमें याद रखने वाली ये चीज़ है कि कॉटन क्लॉथ कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था? मोहनजोदारो में। लोथल क्या था? एक पोर्ट सिटी था। धोलावीरा में रिजर्वेयर का प्रूफ मिलता है। और एक बात था कि धोलावीरा को अभी रिसेंटली 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। ट्रेड प्रैक्टिस, इनका ट्रेड कहाँ कहाँ तक था? इनका ट्रेड वही आसपास का एरिया समझ लो, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सेंट्रल एशिया, और इधर बहरीन, इतना दूर तक मिडिल ईस्ट तक समझ लो, यहाँ तक उनका ट्रेड प्रैक्टिस हुआ करता था। इसमें बहुत सारा चीज़ दिया है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आर्ट एंड क्राफ्ट्स में वो लोग स्टोन और ब्रोंज का यूज करते थे, कुछ भी उनका कुछ भी आर्ट या क्राफ्ट या कुछ चीज़ें बनाने के लिए। स्टोन तो करते थे ब्रोंज, ब्रोंज का भी, जैसे हम कहते हैं ना आईबीसी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज का ही आईबीसी है। तो ब्रोंज किससे किससे मिलकर बना होता है? कपर और टिन। ये साइंस का भी क्वेश्चन है और कहीं पे क्वेश्चन भी पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। जो ब्रोंज होता है वो बना होता है कॉपर और टिन से। ओके। उसके बाद बीड्स, बीड्स जो बनाते थे माला, वो गोल्ड सिल्वर अदर मेटल्स। पोटेरी भी वहाँ पे मिलता था। पोटेरी को रेड और ब्लैक कलर में ज़्यादातर मिला है, और वो उसमें पेंटिंग भी करते थे। सील्स जो होता था, सील अपने चीज़ों को, अपने अनाज के बस बोरों को वो लोग मार्क करने के लिए सील का यूज करते थे ज़्यादातर। और वो सील बना होता था स्टेटाइट। स्टेटाइट एक टाइप का समझ लो पत्थर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो सील होता था वो स्टेटाइट का बना हुआ होता था। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये याद रख लें कि जो वहाँ पे जो पशुपति सील मिला था, यूनिकॉर्न का सील मिला था, वो कहाँ पे मिला था? मोहनजोदारो में मिला था। ये मोहनजोदारो का जो भी मिला है, जो भी है, उसको पी के रख लेना, कोई ना कोई एग्जाम में ये पक्का पड़ेगा। ब्रोंज डांसिंग गर्ल, जो डांसिंग गर्ल डिस्कवर हुआ था वो किसका बना हुआ था? ब्रोंज का बना हुआ था। ये भी याद रखना है, वो डांसिंग गर्ल था वो किसका बना हुआ है? किस चीज़ का? ब्रोंज का।
और मिला कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। जो बडेड मैन एक मिला था, दाढ़ी वाला आदमी का एक स्कल्पचर मिला था, वो बना था स्टेटाइट, मतलब पत्थर का बना होता, वो भी कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। पशुपति सील है, वो भी मोहनजोदड़ो में मिला था। यूनिकॉर्न सील है, वो भी मोहनजोदड़ो में मिला था। मतलब 80-70-80% अगर चीज़ कुछ भी पूछे तो मोहनजोदड़ो आंसर होता है। फिर भी पढ़ने में क्या दिक्कत है। रिलीजियस प्रैक्टिस उनका कैसे था? उनका सिस्टम में तो कोई मंदिर वंदिर का सिस्टम था नहीं, लेकिन हाँ वो लोग कोई फीमेल गॉडेस को पूजा करते थे, उसको मदर गॉडेसेस कहा जाता है। और मेल गॉड को भी पूजा करते थे, जिनको पशुपति महादेव या प्रोटोशिवा कहते हैं। वो प्रोटोशिवा थे, वो चारों तरफ से 4 पशुओं से घिरा होता था। एलिफेंट से, टाइगर से, राइनो से, बफालो से। ये कोई यूपीएससी का मैं मॉक क्वेश्चन था कहीं पे शायद, पता नहीं, पर ये क्वेश्चन मैं देखा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट प्रेजेंट इन पशुपति महादेवा इमेज। तो ये याद रख लें, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफालो। लायन नहीं था, काव नहीं था। अगर ऑप्शन में लायन काव दिखे तो समझ जाना नहीं था वो। उसके बाद लिंगम, योनि, वो सब तो पूजा पाठ करते थे। पेड़ पौधों को, एनिमल को, सांप को, इनको भी पूजा पाठ करते थे। टेम्पल का कोई सिस्टम था नहीं, बट इमेज पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। ये याद रख लेना, आइडोल्टरी वाज प्रैक्टिस इन आईबीसी। उसके बाद ये लोथल जो है और कलीबंगा जो है, वहाँ पे फायर अल्टर्स मिले थे। लोथल तो आपको पता है गुजरात में है, कलीबंगन है राजस्थान में। ये याद रख लेना, कौन सा इंपॉर्टेंट साइट कौन से प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट में है वो याद रख लेना। बुक निकाल के वो जो साइट दिए हैं वो पढ़ लो एटलीस्ट। ये लोथल, कलीबंगान, रूपार, उसके बाद राखीगढ़ी हैं, ये सब जितना इंपॉर्टेंट साइट है इनको आप याद रख लें। कोई ना कोई एग्जाम में कभी ना कभी आया हुआ है ये सब। उनका लैंग्वेज क्या था? पिक्टोरियल था, मतलब उनको तो लेटर वेटर कुछ था नहीं, तो पिक्चर के फॉर्म में वो लोग लिखते थे। स्क्रिप्ट को उसको बोस्ट्रोफेडोन बोलते हैं। बोस्ट्रोफेडोन मतलब पहले लेफ्ट से राइट लिखते लिखते, राइट से लेफ्ट लिखते लिखते जाओगे, उधर खत्म हो गया, उधर जहाँ खत्म हुआ उधर से फिर नीचे से ऐसे लिखते लिखते राइट को आओगे। लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, उसी को बोस्ट्रोफेडोन कहते हैं। पिक्टोग्राफिक फॉर्म में उनका स्क्रिप्ट हुआ करता था। उसके बाद वेरियस थ्योरीज दिया गया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन कैसे हुआ। तो बहुत से लोग बहुत से बातें करते हैं, उसका कोई प्रूफ तो है नहीं आजकल, पर ये जो कॉजेस हैं, ये व्यूज हैं। एक क्वेश्चन पढ़ा था कहीं पे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइनेशन का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉज, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसे करके क्वेश्चन देता। मतलब पूछा था कि कौन सा रीजन नहीं है। तो रीजन क्या क्या हो सकते हैं, वो सब जो व्यूज दिए हैं वो एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से कोई आके उनका कोई लड़ाई वड़ाई हुआ होगा। इनंडेशन मतलब ज़मीन बंजर भूमि हो गया, बंजर हो गया, प्रोडक्शन नहीं हुआ, खाने पीने की दिक्कत। एपिडेमिक मतलब कोई डिजीज आ गया होगा, या फिर टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस जैसे कोई भूस्खलन हो गया, फिर लैंडस्लाइड हो गया, जो भी। क्लाइमेटिक चेंज या फिर डिफोरेस्टेशन, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल बैलेंस। ये तो कॉमन सेंस है। क्लाइमेट का, पानी का, खाना का, युद्ध का, और क्या हुआ हमारा डिजीज का, फ्लड का। ये तो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मली ऐसे बिना पढ़े कर सकते हैं, पर थोड़ा पढ़ लेने से क्या होता है, क्वेश्चन सेट वाला भी आपका दिमाग, उसको भी पता है स्टूडेंट का दिमाग, तो क्वेश्चन भी वैसे सेट करेगा वो। डिस्ट्रक्शन ड्यू टू चेंजेस इन कोर्स ऑफ द रिवर घाघर रिवर, और एक बोलते हैं कि घाघर रिवर जो था वो अपना रुख बदल लिया, तो इनको उठा के ले गया साथ में। ये इंपॉर्टेंट कुछ साइट्स हैं, यहाँ से आपको याद रखने वाली चीज़ क्या क्या है। हड़प्पा जैसे है, जो ग्रैनरीज था वो कहाँ पे मिला था? हड़प्पा में मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैनरी कहाँ मिला था? हड़प्पा में, ये याद रख लें। उसके बाद मोहनजोदाड़ो है, ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदाड़ो में मिला था। उसके बाद वो ब्रोंज का जो डांसिंग गर्ल था वो भी मोहनजोदाड़ो में मिला था। जो बर्डेड मैन था वो भी मोहनजोदाड़ो में मिला था। प्रोटोसिवा जो है, जो उनका मेल गॉड है, चीफ मेल गॉड, मेल डेटी, वो भी मोहनजोदाड़ो में मिला था। कलिंबंगन में याद रखने वाली चीज़ है प्लाउड फील्ड, जो जुता हुआ ज़मीन है वो कलिबंगन में मिलता है। चन्हूदारो जो है वहाँ पे उसको लैंकशायर ऑफ इंडिया बोलते हैं। चन्हूदारो में हमारा बीड जो माला वाला बनता था वहाँ पे। दाइमाबाद ब्रोंज इमेज, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। और इसमें कुछ इतना याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बस हड़प्पा, मोहनजोदारो, कलिबंगा, ये याद रख लेना। उसके बाद लोथल है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोथल और धोलावीरा प्राय बहुत समय न्यूज में आते ही रहते हैं। धोलावीरा तो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हो गया है। तो लोथल और जो धोलावीरा जो है उसमें जो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं उसको जो इंपॉर्टेंट है, जैसे धोलावीरा का है ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ये एक यूनिक चीज़ है, यूनिक फीचर है, तो आपको ये चीज़ याद रखना जरूरी है। उसके बाद जो राखीगढ़ी है, लार्जेस्ट इंडस वैली साइट, राखीगढ़ी जो है उसको याद रख लेना, वो सबसे बड़ा इंडस वैली साइट है जो आज के डेट में हरियाणा में है।
आप चेक कर लेना, टाकीगढ़ी साइड से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो है वो इंडस वैली के किनारे, और दोनों प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। उसी तरह लोथल जो है और धोलावीरा है वो गुजरात में है। कलीबंगान है जो राजस्थान में है, और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। बस इतना जो साइट्स है ये कहाँ पे है प्रेजेंटली, वो कहाँ कहाँ पे पड़ता है वो याद रख लेना। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किसने किया था और कब किया था वो याद रख लेना। और जितना इंपॉर्टेंट साइट मैंने बताया उन सब में क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिले थे उतना याद रख लेना, उतना काफ़ी है। थैंक यू।